नमस्ते बच्चों। आज हम लोग कक्षा 6 का 16वां पाठ स्वार्थी दानव पढ़ेंगे। इसका प्रश्न उत्तर। निम्नलिखित प्रश्नों के चार विकल्प दिए गए हैं। उचित विकल्प के सामने सही का निशान लगाइए। दानव अपने मित्र के पास कितने वर्ष तक रुका था? तो 7 वर्ष तक रुका था। दानव के बाग में शतालू के कितने पेड़ थे? तो दानव के बाग में शतालू के 12 पेड़ थे। इस कहानी के लेखक कौन है? इस कहानी के लेखक ऑस्कर वाइल्ड है। दूसरा प्रश्न है, स्वार्थी दानव ने बाग के चारों ओर ऊंची दीवार क्यों खड़ी कर दी? स्वार्थी दानव ने अपने बगीचे में किसी को आने नहीं देना चाहता था। वह नहीं चाहता था कि बच्चे वहां खेलें। वह बगीचे को अपना समझता था, इसलिए बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी कर दी। दूसरा प्रश्न है, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का क्या परिणाम हुआ? उत्तर है, बाग के चारों ओर ऊंची दीवार खड़ी करने का परिणाम स्वरूप हुआ यूं कि बाग में बच्चों का आना बंद हो गया। बाग में चिड़ियों का मधुर संगीत, फलों तथा फूलों का लगना बंद हो गया। वहां बसंत आया न गर्मी आई, वहां हमेशा जाड़ा रहता। स्वार्थी दानव ने बाग में कौन सा अद्भुत दृश्य देखा? स्वार्थी दानव ने बाग में एक कोने में अद्भुत दृश्य देखा। एक पेड़ पर चांदी की तरह उजले उजले फल लगे हुए थे। उसकी डालियां सुनहली थी, उसमें बहुत सारी कलियां लगी हुई थी। उसी पेड़ के नीचे छोटा बच्चा खड़ा था जिसे वह बहुत प्यार करता। वह उससे मिलने के लिए तरसता था। पांचवा प्रश्न है, छोटा लड़का घायल कैसे हो गया था? छोटा लड़का के दोनों हथेली और पैरों में दो दो कांटे के निशान था। दानव के पूछने पर उसने कहा, ये प्रेम के घाव है। पाठ से आगे, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल है। स्वार्थी दानव ने ऐसा क्यों सोचा? जब दानव ने देखा कि बच्चे बाग में खेल रहे थे तो बाग पहले जैसा हरा भरा हो गया। बसंत फिर से आ गया। अब बच्चों को देखकर उसे बहुत खुशी होती। इसलिए उसने कहा, मेरे बाग में सुंदर फूल हैं, लेकिन बच्चे सबसे सुंदर फूल हैं। ख नंबर है, ये प्रेम के घाव है। छोटे लड़के के कहने का क्या अभिप्राय है? उत्तर है, स्वार्थी दानव छोटे लड़के से अधिक प्रेम करता, उससे मिलने के लिए व्याकुल रहता और छोटा लड़का भी उस दानव से प्रेम करने लगा। इसलिए उसने कहा, ये तुम्हारे प्रेम के घाव हैं। स्वार्थी दानव को कब महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है? स्वार्थवश दानव ने बगीचे का दीवार ऊंचा कर दिया जिससे बच्चे अंदर न आ पाए। परिणाम स्वरूप उसके बगीचे में जाड़ा आ गया। चिड़ियों का मधुर स्वर बंद हो गया। बसंत चला गया। जब बच्चे टूटी दीवार से अंदर आए तो फिर से बसंत आ गया। यह देख दानव को महसूस हुआ कि उसने बहुत बड़ी गलती की है। अनधिकार प्रवेश निषेध ऐसा वाक्य और कहाँ-कहाँ लिखा जाता है? अनधिकार प्रवेश निषेध ऐसा वाक्य बहुत कम दिखाई देता है। यह वाक्य खतरा सुरक्षा के दृष्टि से लिखा जाता है, परंतु अनधिकार प्रवेश करने वालों को सजा मिलेगी, यह कहीं नहीं दिखाई पड़ता। यह केवल स्वार्थी इंसान ही लिख सकता है। चौथा प्रश्न है, भारत में कौन कौन सी ऋतुएं हैं? आपको सबसे अच्छी ऋतु कौन सी लगती है? तर्क सहित उत्तर दीजिए। उत्तर है, भारत में 6 ऋतुएं होती हैं, बसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शिशिर, शरद और हेमंत। हमें बसंत ऋतु पसंद है। इस ऋतु में चारों तरफ हरियाली होती है, फूल खिलते हैं, सुगंधित हवा बहती है, सुहाना मौसम और कोयल की मीठी आवाज सुनाई पड़ती है। इसलिए तो बसंत को ऋतुराज कहा गया है।
5वां प्रश्न, शीत ऋतु एवं बसंत ऋतु में प्रकृति के दृश्यों का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। शीत ऋतु में ठंडी हवाएं बहती है, बर्फ से ठंड से सभी ठिठुरने लगते हैं, पेड़ से पत्ते गिरने लगते हैं। जबकि बसंत ऋतु में मौसम सुहाना हो जाता है, ठंड का एहसास भी नहीं होता, नए पत्ते फूल खिल जाते हैं, वातावरण खुशनुमा हो जाता है। व्याकरण से अनुपसर्ग, यहाँ अ लिखा गया है, उपसर्ग लगाकर 5 शब्द बनाइए। तो अनुपस्थिति, अनुरोध, अनाधिकार, अनावश्यक, अनुपयोगी। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द बनाइए। दोपहर के पहले का समय पूर्वाह्न कहलाता है, दोपहर के बाद का समय अपराह्न कहलाता है। अपना मतलब निकालने वाला व्यक्ति स्वार्थी कहलाता है, दूसरों पर दया करने वाला दयालु कहलाता है और दूसरों पर उपकार करने वाला परोपकारी। इस पाठ में आए 5 विशेषण शब्दों को चुनकर लिखिए। स्वार्थी, हरि, सुंदर, कोमल, ऊंची। निम्नलिखित वाक्यों का रूप बदलकर लिखिए। मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने देने वाला नहीं हूँ। मैं बच्चों को पेड़ पर चढ़ने नहीं दूंगा। फूल खिलने वाले हैं, फूल खिलेंगे। छोटी चिड़िया गाने वाली है, छोटी चिड़िया गाएगी। दानव उसे तलवार से 2 टूक करने वाला है, दानव उसे तलवार से 2 टूक करेंगे। अपराह्न में स्कूल बंद होने वाला है, अपराह्न में स्कूल बंद होंगे।